बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स मैथमेटिकल इंडक्शन कि मैथमेटिकल इंडक्शन के मुताबिक इसके हिसाब से हमने साबित करना है कि ये दोनों साइडें हमारे पास बराबर आ रही हैं। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपने एक या दो क्वेश्चन गौर से समझने हैं, उसके बाद बाकी जितने भी हैं वो आप खुद करने के काबिल हो जाएंगे। करना क्या है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन हो वहां पे n की जगह पर पहले 1 पुट करना है। अगर दोनों साइडों का आंसर बराबर आ गया फिर हम आगे दूसरा स्टेप करेंगे। दूसरा स्टेप यह है कि हमने n की जगह पर k पुट करके उसको इक्वेशन 1 का नाम या 2 का नाम दे देना है, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। फिर n की जगह पर k प्लस 1 पुट करना है और उसको सॉल्व करना है। इजी क्वेश्चन, आप सिर्फ एक बात समझ लें। यहां पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है log x की पावर n बराबर है n log x। ये हमें पता है कि लॉगरिथम का कानून है, लेकिन हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू इसे प्रूव करना है। तो सबसे पहले उसी तरीके से लिखेंगे पुट n बराबर है 1, n की जगह पर पहले 1 पुट कर देंगे। तो यहां पे देखें log x, n की जगह पर क्या आ गया 1 बराबर है n की जगह पर 1 आ गया, log x ऐसे ही आ गया। तो इसको मैं लिखूंगा log x, क्योंकि पावर 1 हो तो इसका मतलब यही होता है 1 को जब मल्टीपल करेंगे तो ये log x आएगा। ये हमारी क्या हो गया, इसको कहते हैं बेस केस। ये तो हमारा प्रूव हो गया। अब दूसरा केस क्या था कि हमने पुट करना है n को k के बराबर। तो यहां पे देखिए ये आएगा log x, n की जगह पर आ गया k बराबर है, n की जगह पर आ गया k साथ log x ऐसे ही आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, 2 का नाम दे लें, a का नाम दे लें, ये आप लोगों की मर्जी है। अब n को k के बराबर पुट किया, अब पुट करेंगे n को k प्लस 1 के बराबर। जब n को k प्लस 1 के बराबर पुट किया तो देखिए यहां पे आएगा log x, इसकी पावर है n, तो n की जगह पर आ गया k प्लस 1 बराबर है। राइट साइड पे फिर n है तो इसकी जगह पर आ गया k प्लस 1 और log x जो आ रहा है ये हमारे पास ऐसे ही आ गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, तो log x की पावर k प्लस 1 ऐसे ही आ गया। अब इनको अंदर बारी बारी मल्टीपल कर देंगे, k को जब मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा k log x आ गया, प्लस 1 को मल्टीपल करेंगे तो ये log x आएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 में फर्क क्या आ रहा है? फर्क सिर्फ राइट साइड पे देखिए तो यहां पे सिर्फ k log x है, जबकि यहां पर हमारे पास प्लस log x एडिशन में आ रहा है, अजाफी आ रहा है। तो इक्वेशन नंबर 2 में जो हमारे पास चीज अजाफी होगी ना वो हम ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में बस। तो लिखेंगे ऐड, अजाफी हमारे पास log x है तो log x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने क्या करना है जी, log x को ऐड कर देना है। तो यहां पे देखिए ये आएगा log x की पावर k प्लस log x आ गया। इसी तरह राइट पे देखिए तो ये आएगा k log x प्लस हम क्या ऐड कर रहे हैं, log x हम ऐड कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए log का असूल होता है कि अगर दो चीजें ऐड हो रही हो ना तो सिंगल log लिख के इनको मल्टीपल कर देंगे। तो लिखेंगे x की पावर k जरब ये आ जाएगा x बराबर है। यहां पे देखिए तो दोनों में से log हम x कॉमन ले सकते हैं, तो log x कॉमन आ गया। यहां पर बच गया k प्लस, यहां पे log x कॉमन ले लिया तो 1 बच गया। अब यहां पे देखिए लेफ्ट साइड पे तो log, अगर बेसें सेम हो तो उनकी पावरें जमा हो जाती हैं। इसकी पावर है k, इसकी पावर है 1,
तो ऐड होके के प्लस वन आ गया बराबर है। यहां पर देखें तो log को फिर जब अंदर मल्टीपल करेंगे तो के को जब मल्टीपल किया तो ये आया के log एक्स प्लस log एक्स को जब वन से मल्टीपल किया तो ये क्या आया log एक्स आ गया। या फिर अब यहां ये करें कि ये आप कॉमन लेने की आप लोगों की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे लिखा रहने दें के log एक्स प्लस log एक्स आ गया। हमने सिर्फ करना क्या है कि क्वेश्चन वन में दर्ज करके तो क्वेश्चन टू को प्रूव करना होता है। तो देखिए जब हमने ऐड किया तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 के बराबर नहीं आ गई। log x की पावर k प्लस वन बराबर है k log x प्लस log x। अगर ये हमारे पास ऐड करने के बाद इक्वेशन 2 के बराबर आ जाए तो बस हमारा ये मैथमेटिकल इंडक्शन हमारा प्रूव हो जाता है। तो अब हम क्या लिखेंगे, हिंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रूव हो गया किसके लिए, फॉर ऑल एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर्स, एक्स के जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सब के लिए ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट को हल करने की तरफ। इसी तरह सेकंड पार्ट में भी क्या करेंगे, सबसे पहले n को 1 के बराबर पुट करेंगे। अब राइट साइड पे तो एक ही वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, लेफ्ट साइड का क्या करना है, लेफ्ट साइड का यहां पर n आ रहा है वहां पे पुट कर दें, या आप पहली वैल्यू ले लें, आंसर सेम आएगा लेफ्ट साइड। या यहां पे पुट कर दें n की जगह पर 1 तो 3 कम 3 माइनस 1 किया तो 2 आ गया, या आप ये वैल्यू पहली सिलेक्ट कर लें, आंसर सेम आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहली वैल्यू सिलेक्ट कर लूंगा तो 2 बराबर आ गया। राइट साइड पे n की जगह पर 1 पुट कर दिया तो 1/2 ऐसे ही आ गया, 3 n की जगह पर आ गया 1 + 1 आ गया, तो ये 2 स्टूडेंट्स ऐसे ही आ गया 1/2। तो 3 कम 3 प्लस 1 किया तो ये आ गया 4। अब 2 1 2 2 2 4 तो 2 ज़रब 1 किया, ये लेफ्ट साइड पे भी 2 आंसर आ गया और राइट साइड पे भी 2 आ गया। अगर दोनों का आंसर बराबर आ गया तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास केस नंबर 1 सेटिस्फाई हो गया। अब केस नंबर 2 की तरफ चलेंगे। केस नंबर 2 क्या था कि हमने n को k के बराबर पुट करना है, तो लिखेंगे पुट n बराबर है k। n की जगह पर k पुट कर दिया क्वेश्चन में तो ये आएगा 2 + 5 + 8 प्लस अप टू सो ऑन 3, n की जगह पर आ गया k - 1 बराबर है, राइट साइड पे भी n की जगह पर k/2 आ गया तो 3k + 1 आ गया। इसको नाम दे लूंगा स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 का। अब उसी तरह n की जगह पर k + 1 पुट कर दे तो पुट n बराबर है k + 1। जब k + 1 पुट किया तो यहां पर आएगा 2 + 5 + 8 प्लस अप टू सो ऑन 3, n की जगह पर आ गया k + 1 - 1 ऐसे ही आ गया बराबर। यहां पर भी n की जगह पर k + 1 आ गया /2, 3 n की जगह पर k + 1 + 1 आ गया। अब देखिए तो यहाँ पे आएगा 2 + 5 + 8 प्लस अप टू सो ऑन 3 को जब मल्टीपल किया तो ये आएगा 3k + 3 कम 3 वो -1 ऐसे ही आ गया बराबर। यहां पर देखिए तो k + 1 ऐसे ही आ गया और 3 को जब मल्टीपल किया तो ये आएगा 3k + 3 कम 3 +1 लास्ट वाला ऐसे ही आ गया, ओवर में आ रहा है 2 तो 2 लिख लें। अब स्टूडेंट यहां पे देखिए तो ये आएगा 2 + 5 + 8 प्लस अप टू सो ऑन 3k +3 -1 किया तो ये +2 आ गया बराबर है। राइट साइड पे देखिए तो k + 1
और ये आएगा 3k+3+1 तो 4 आ गया, ये आ गया 3k+4, ओवर में 2 है तो ओवर में 2 लिख लें। 3k+3+1 4 आ गया। इसको मैं नाम दे लूंगा इक्वेशन नंबर 2 का। पहले n की जगह पर 1 पुट करते हैं, फिर k, उसको तो वहीं पे छोड़ देंगे। जब k+1 पुट करेंगे उसको सॉल्व करते जाएंगे जहां तक सॉल्व हो सके। उसके बाद वहां पर रोक कर जो चीज हमारे पास लेफ्ट साइड में आ रही है ना अजाफी, तो क्या आ रहा है 3k+2 आ रहा है। तो 3k+2 को हम इक्वेशन नंबर 1 में ऐड करा देंगे, तो लिखेंगे एडिंग या ऐड 3k+2 इन 1। इक्वेशन 1 में हम ऐड करवा देंगे। इक्वेशन 1 थी हमारे पास 2+5+8 प्लस अप टू सो ऑन 3k-1 प्लस ये चीज और ऐड करवा दी तो 3k+2 ऐड करवा दी बराबर। राइट साइड पे हमारे पास क्या आता k/2 3k+1 प्लस ऐड हम क्या करवा रहे हैं, हम ऐड करवा रहे हैं 3k+2, तो 3k+ यहां पे लिख लें 3k+2, ये चीज हमने ऐड करवा दी। तो लेफ्ट साइड तो हमारे पास ऐसी ही आ जाएगी, तो लिखेंगे 2+5+8 प्लस अप टू सो ऑन। अब यहां पर क्या करना है, आखिरी टर्म सिर्फ लिखने हैं 3k+2 आ गया बराबर। राइट साइड पे देखिए तो हम इनका ले सकते हैं एलसीएम। एलसीएम इनका आ गया 2। अब ये जिसके नीचे एलसीएम सेम हो, रकम भी वही हो, एलसीएम भी वही हो, तो वो तो कैंसिल होकर सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू आ जाती है। तो k इंटू 3k+1 आ गया प्लस इसके नीचे कुछ भी ना हो तो एलसीएम उससे मल्टीपल होगा, तो 2 इंटू 3k+2 आ गया। अब सिर्फ राइट साइड को सॉल्व करते जाएंगे और ये हम आंसर साबित करेंगे। अगर ये हमारा आंसर आ गया तो इसका मतलब है कि मैथमेटिकली इंडक्शन हमने प्रूव कर दिया। तो k को जब मल्टीपल किया तो 3k² आ गया, k जब 1 से मल्टीपल हुआ तो k आ गया प्लस 2 को जब 3k से मल्टीपल किया 2 × 3 6k आ गया, 2 को जब 2 से मल्टीपल किया तो 4 आ गया, ओवर में आ रहा है 2। k को जब 3k से मल्टीपल किया 3k² हो गया प्लस k को जब 1 से मल्टीपल किया तो k। अब 2 को 3k से 2 × 3 किया 6k प्लस 2 × 2 किया तो 4 आ गया। अब 3k² ऐसे ही आ गया प्लस k जमा 6, k के साथ 1 होता है तो 1 + 6 ये आ गया 7k प्लस 4 ऐसे ही आ गया ओवर 2। अब यहां पे देखिए मैं इसकी मिड टर्म ब्रेक भी कर सकता हूं, तो 1/2 लास्ट पे लिख ले, कोई इशू नहीं है। इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो 3k² प्लस 3k प्लस 4k प्लस 4 आ गया। मिड टर्म ब्रेक इस तरह करते हैं कि प्लस करें तो सेंटर वाला 3 जमा 4 7 आ गया। अगर जरब करें 4 × 3 तो 12 आ रहा है, तो 4 × 3 यहां पर भी 12 आ गया। प्लस करें तो सेंटर वाला आना चाहिए, अगर जरब करें तो जो सैडो नुकरों वालों को जरब करके कर रहे हैं वो आंसर आना चाहिए। अब इसके बाद ले लेंगे कॉमन, तो 1/2 ऐसे ही आ गया। पहले दोनों में से 3k कॉमन आ गया, 3k कॉमन ले लिया तो k बच गया प्लस 3k कॉमन ले लिया है तो 1 आ गया प्लस इन दोनों में से 4 कॉमन आ गया तो यहां पर बच गया k + 1 आ गया। 1/2 ऐसे ही आ गया। ब्रैकेट वाला क्या आ रहा है k + 1 आ गया और 3k + 4 आ गया। अब देखें हमने जब सॉल्व किया तो हमारा लेफ्ट वाला आंसर तो वही आ गया। अब राइट वाला आंसर भी हमारा हमने साबित करना था कि वो क्वेश्चन नंबर 2 वाला आंसर आना चाहिए, तो वो आ गया। इस तरह ये प्रूव हो गया। तो इसके बाद हम लास्ट पे लिख लेंगे हिंस प्रूव्ड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x।
कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो आखिर पे आपने ये लाजमी लिखना है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट को सॉल्व करने की। इसी तरह थर्ड पार्ट है, यहां पर भी सबसे पहले क्या करना है कि n की वैल्यू को हमने 1 पुट करना है और चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है या नहीं। यहां पे देखिए इसकी पहली टर्म आ रही है 2 बराबर है। राइट साइड पे जब पुट करेंगे n की जगह पर 1 तो 1/4 आ गया और n की जगह पर क्या आ रहा है 1 तो 1 + 1 इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। तो 2 ऐसे ही आ गया बराबर है 1/4। 1 + 1 2 आ गया, 2 का स्क्वायर लिया स्टूडेंट्स तो ये आ गया 4। यहां से देखें 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया तो ये 2 नॉट इक्वल टू 1, 2 1 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टेप ही हमारा रॉन्ग साबित हो गया है। तो इसको अब हम आगे परस्यू नहीं कर सकते, इसको आगे हल नहीं कर सकते। तो लिखेंगे कि स्टेटमेंट जो हमें दी गई है ये ट्रू नहीं है। लिखेंगे स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इस तरह ये हमारे पास थर्ड पार्ट हल हो गया। इसी तरह फोर्थ पार्ट है, सबसे पहले लिखेंगे पुट n बराबर है 1। n को जब 1 पुट किया तो इधर पहली टर्म आ रही है 2 बराबर है, उधर आ रहा है 3 की पावर। अब n की जगह पे क्या पुट किया 1 तो 3 की पावर 1 - 1 आ गया। 2 बराबर है 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, तो 3 - 1 किया तो ये आ गया 2। मतलब दोनों साइडों का आंसर बराबर आ गया। पहला बेसिक केस था वो तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट कि n को क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, k दर्ज करेंगे। तो पूरी टर्म लिखेंगे 2 + 6 + 18 प्लस अप टू सो ऑन 2 ज़रब 3 की पावर n की जगह पर k पुट किया तो k - 1 बराबर है 3 की पावर k - 1 आ। इसको आप दे लें क्वेश्चन नंबर 1 का नाम। अब पुट करेंगे, पुट n बराबर है k + 1 पुट किया। जब k + 1 पुट किया तो ये आएगा 2 + 6 + 18 प्लस अप टू सो ऑन 2 ज़रब 3 की पावर। अब n की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं हम, k + 1। तो ये n है ना, n की जगह पे आएगा k + 1 और जो आखिर वाला -1 है वो ऐसे ही आ गया। k n की जगह पर आ गया k + 1 और ये -1 ऐसे ही आ गया बराबर है 3 की पावर k + 1 आ गया -1। तो यहां से देखिए +1 और -1 ये आपस में स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा 2 + 6 + 18 प्लस अप टू सो ऑन 2 ज़रब 3 की पावर आ गई k बराबर है 3 की पावर k +1 -1। इसको आप दे लें क्वेश्चन नंबर 2 का नाम। अब हमने सिर्फ करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखना है जो आखिरी टर्म आ रही है, आखिरी टर्म आ रही है लेफ्ट साइड पे 2 ज़रब 3 की पावर k, इसको हमने ऐड कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में, जैसा कि हमेशा पिछले 2 क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। तो लिखेंगे ऐड, ये आखिरी टर्म आ रही है 2 ज़रब 3 की पावर k, तो लिखेंगे 2 ज़रब 3 की पावर k इन 1। फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो बाकी सारी टर्म्स उसी तरीके से 2 + 6 + 18 जमा अप टू सो ऑन 2 ज़रब 3 की पावर k - 1। ये टर्म तो ऐसे ही आ गई ना, तो हम क्या कर रहे हैं 2 ज़रब 3 की पावर k जमा 2 ज़रब 3 की पावर k, ये हम जमा कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पे ऐड करेंगे तो इसके राइट साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा। तो राइट साइड पे लिखेंगे 2 ज़रब 3 की पावर k प्लस 3 की पावर k - 1 आ गई। ये ऐसे ही आ गई तो ये हमने ऐड कर दी।
अब इसको फिर क्या लिखेंगे, 2 जमा 6 जमा 18 प्लस अप टू सो ऑन। पहले ही बता चुका हूं कि इसके बाद हमने सिर्फ आखिरी टर्म लिखनी होती है, तो लिखेंगे 2 ज़रब 3 की पावर के बराबर है। इनको अब हम सॉल्व कर लेंगे। 2 ज़रब 3 की पावर के जमा 3 की पावर के, दोनों में से 3 की पावर के हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच गया 2 जमा 3 की पावर के हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 बच गया -1। अब सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर के ऐसे ही आ गया, 2 जमा 1 ये आ गया 3 -1। ये दोनों आपस में मल्टीपल हो रहे हैं। अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीपल हो रहे हो, उनकी बेसेस सेम हो, तो पावर ऐड हो जाती है। इसकी पावर के, इसकी पावर 1, तो के प्लस 1 -1 आ गया। अब यहां से देखें कि इक्वेशन नंबर जो हमने ऐड करके सॉल्व किया, इसका आंसर और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये हमारे पास दोनों का आंसर सेम अगर आ गया, इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट हमारे पास प्रूव हो गई। तो लिखेंगे दिस स्टेटमेंट हिंस प्रूव्ड, हिंस प्रूव्ड दिस स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट स्टूडेंट क्या होगी, ये प्रूव हो गई। फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज लिख लें, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स। अब चलते हैं इसके 5th पार्ट को सॉल्व करने की तरफ। इसी तरह 5th पार्ट है, तो सबसे पहले क्या करना है, पुट n बराबर है 1। तो लेफ्ट साइड पे देखें 3 सिर्फ 1 किया तो ये 3 आ गया बराबर है। राइट साइड पे देखें तो n की जगह पर 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 आ गया, और 4 n की जगह पर 1 आ गया प्लस 5 ओवर आ रहा है 6। तो 3 बराबर है 1 जमा 1 आ गया 2, 2 को जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो आंसर 2 ही आएगा। 4 ज़रब 1 4 जमा 5, तो ये आ गया 9 ज़रब 2 किया तो ये आ गया 18 ओवर 6। तो 6 1 6 6 3 18, इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया 3। इसका मतलब है कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब n को 1 के बराबर पुट करेंगे, लिखेंगे पुट n बराबर है k। जब n को k के बराबर पुट किया तो ये आएगा 1 ज़रब 3 जमा 2 ज़रब 5 जमा 3 ज़रब 7 आ गया प्लस अप टू 100। n की जगह पर क्या आ गया k, तो k ज़रब 2k जमा 1 आ गया, k ज़रब 2k प्लस 1 आ गया बराबर है। राइट साइड पे देखिए तो n की जगह पर k, तो k इंटू k प्लस 1 इंटू 4k प्लस 5 आ गया, ओवर हमारे पास आ रहा है 6। अब इसके बाद क्या करेंगे, n को k प्लस 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब लिखेंगे पुट n बराबर है k प्लस 1, n को k प्लस 1 के बराबर पुट किया, तो यहां पर क्या आ गया, 1 ज़रब 3 1 ज़रब 3 जमा 2 ज़रब 5 जमा 3 ज़रब 7 प्लस अप टू 100। अब n की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, k प्लस 1, तो n की जगह पर आ गया k प्लस 1 आ गया ज़रब, तो 2n है, तो 2n की जगह पर k प्लस 1 आ गया प्लस वो 1 ऐसे ही आ गया। उम्मीद है कि ये इसकी आप लोगों को समझ आ गई होगी। क्या किया, n की जगह पर k प्लस 1 पुट कर दिया ज़रब, 2n की जगह पर k प्लस 1 आ गया प्लस 1 ऐसे ही आ गया बराबर। इसी तरह हम करेंगे राइट साइड पे। राइट साइड पे क्या किया, n की जगह पर k प्लस 1 आ गया, इधर आ गया n की जगह पर k प्लस 1 ऐसे ही आ गया, कि n की जगह पर k प्लस 1 और ये प्लस 1 ऐसे ही आ गया। इसी तरह यहां पर भी 4 इंटू n की जगह पर k प्लस 1 प्लस 5 ऐसे ही आ गया, ओवर में आ रहा है 6, तो ओवर में 6 लिखेंगे।
अब स्टूडेंट करेंगे क्या, हम इसको मल्टीपल कर देंगे तो ये आएगा 1 × 3 जमा 2 × 5 जमा 3 × 7 प्लस अप टू 100। ये k+1 स्टूडेंट्स ऐसे ही आ गया। जरा 2 को जब मल्टीपल किया तो 2k जमा 2 आ गया, और आखिर वाला ये +1 ऐसे ही आ गया, ब्रैकेट बंद, बराबर है। इसी तरह राइट साइड पे देखें तो k+1 और +1 +2 आ जाएगा, तो k+1 k+2 आ गया। और ये देखें 4 को जब अंदर मल्टीपल किया तो ये आ गया 4k+4 आ गया, और जो आखिर में +5 है वो ऐसे ही आ गया, डिवाइड में आ रहा है 6 तो डिवाइड में 6। अब ये सारी स्टेटमेंट हमारे पास ऐसी आ जाएगी, 1 × 3 जमा 2 × 5 जमा 3 × 7 आ गया, प्लस अब तो 100। ये k+1 स्टूडेंट्स ऐसे ही आ गया, यहां पर आ जाएगा 2k+3 आ गया, 2 जमा 1 3 आ गया, बराबर है। यहां पर देखिए तो k+1 k+2 और 4k+9 आ गया, 4 + 5 किया तो ये 9 आ गया, ओवर में आ रहा है 6। अब इसको हम देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम। अब सिर्फ हमने ये चेक करना है कि अजाफी शय लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे k+1 और 2k+3 ये चीज अजाफी है, एडिशनल है, तो ये चीज हम ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो लिखेंगे ऐड k+1 और 2k+3, ये चीज हमने ऐड करनी है जो लेफ्ट के लास्ट ऑप्शन पे हो इन 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमने ये चीज ऐड कर देनी है। इक्वेशन नंबर 1 थी 1 × 3 जमा 2 × 5 जमा 3 × 7 प्लस अप टू 100। लास्ट पे क्या था, k ज़रब 2k+1, ये लिख ली प्लस। अब जो चीज ऐड कर रहे हैं k+1 और 2k जमा 3, ये चीज हम ऐड कर रहे हैं, बराबर है। इसी तरह लेफ्ट पे ऐड किया तो उसके राइट पे भी ऐड करना पड़ेगा, तो k × k+1 × 4k+5 ये ओवर 6। ये स्टूडेंट वैल्यू ऐसे ही आ गई। प्लस ऐड क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं k+1 और 2k जमा 3, ये वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं। अब करेंगे क्या, पहले बता देता हूं, ये वैल्यू हम लेफ्ट वाली ऐसे लिख लेंगे, 1 × 3 जमा 2 × 5 जमा 3 × 7 प्लस अप टू 100। इसके बाद ये आखिरी टर्म k+1 और 2k+3 आ गए, बराबर है। इनको अब हम करेंगे सॉल्व। इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, तो इनका एलसीएम हमारे पास 6 आ गया। अब जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो वो कट के सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू k+1 और 4k+5 आ गया, ये ऐसे ही आ गया प्लस। अब जिसके नीचे कुछ भी ना हो एलसीएम उससे जरब खाएगा, तो 6 7 आ जाएगा k+1 और 7 आ गया 2k+3 आ। अब इसको हमने सॉल्व करना है और ये साबित करना है कि हमारे पास क्वेश्चन 2 वाला आंसर आ। अब यहां से देखें तो हम ले सकते हैं कॉमन इन दोनों में से k+1, तो इधर भी k+1 है, तो k+1 मैंने कॉमन ले लिया, ओवर में 6 था तो चले 6 भी बाहर निकल लिया। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, तो स्टूडेंट k+1 मैंने कॉमन ले लिया तो k बच गया और ये वैल्यू बच गई, तो k को जब 4k से मल्टीपल किया तो 4k² प्लस k को जब 5 से मल्टीपल किया तो ये आया 5k प्लस।
अब k प्लस वन तो हमने कॉमन ले लिया है, तो 6 बच गया और ये वैल्यू बच गई। 6 को मल्टीपल कर देंगे, 6 जरब 2 किया तो ये आ गया 12 के, जमा 6 जरब 3 किया स्टूडेंट्स तो ये आ गया 18। अब यहां से इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो देखिए ये k प्लस वन ओवर 6 ऐसे ही आ गया। यहां से आएगा 4k स्क्वायर प्लस 5k जमा 12k, ये आ गया 17k प्लस 18 स्टूडेंट्स वो वाला ऐसे ही आ गया। तो k प्लस वन ओवर 6 ये ऐसे ही आ गया। अब स्टूडेंट्स हम इसकी करेंगे मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक का मतलब होता है कि ऐसे सेंटर में जो नंबर आ रहा है ना, इसको तोड़कर दो हिस्सों में लिखना। दो हिस्सों में इस तरह लिखना कि प्लस या माइनस करें तो ये वाला आए, अगर जरब करें तो 18 जरब 4 किया तो ये आता है 72 72, तो 72 आना चाहिए। तो मैं लिखूंगा 4k स्क्वायर प्लस ये आ रहा है 9 8 9 72, 8k प्लस 9k प्लस 18 आ गया। देखें 8 जमा 9 किया तो 17 आ गया। अगर इनको जरब करें 9 जरब 8 तो ये 72 आ रहा है, बनाना भी हमने 72 72 ही था। इसके बाद हम ले लेंगे कंपाउंड सिंबल इनमें से। अब इसको क्या करूंगा, यहां से थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं। उम्मीद है ये तो आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे बस इसको सॉल्व कर लें और ये हमारा आंसर है। तो वो आ रहा है k प्लस वन स्टूडेंट्स ऐसे ही आ गया, ओवर में आ रहा है 6। अब पहले दोनों रकमों से देखें तो हमारे पास 4k कॉमन आ गया। जब 4k कॉमन ले लिया है तो k स्क्वायर था, एक k बच गया प्लस 4 2 8 तो ये 2 बच गया। 4 कॉमन लिया, k भी कॉमन लिया तो 4 2 8 2 बच गया प्लस अगली दोनों में से हमने 9 कॉमन ले लिया है तो k बच गया प्लस लास्ट में 18 था तो 9 2 18 आ गया, तो यहाँ पे भी 2 आ गया। अब k प्लस वन ओवर 6 ऐसे ही आ गया। यहां पे आ गया, देखिए k प्लस 2 आ गया और ये 4k प्लस 9 आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर भी हमारा ये आ गया। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 उसका आंसर भी यही था। तो आप लोगों ने ज्यादा परेशान नहीं होना, बिल्कुल इजी होकर इनको सॉल्व करना है और ये आपसे सॉल्व होते जाएंगे। इस तरह ये हमारा प्रूव होगा। तो हम लिखेंगे हिट्स प्रूव्ड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसी तरह 6th पार्ट है। यहां पर भी देखिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसी पैटर्न को ही फॉलो करना है कि n बराबर है 1 पुट की। तो पहली वैल्यू क्या आ रही है, 1 बटा 1 जरब 2 किया तो 2 आ गया बराबर है। राइट साइड पे देखें तो 1 माइनस 1 ओवर n की जगह पर 1 पुट किया तो 1 प्लस 1, ये स्टूडेंट डायरेक्टली आ गया 2। तो 1 ओवर 2 बराबर है, इनका एलसीएम कितना आ गया, ये आ गया 2। अब जिसके नीचे कुछ भी ना हो एलसीएम उससे जरब खाएगा तो 2 ही कम आ जाएगा, 2 माइनस। जिसके नीचे सेम हो तो कट के सिर्फ ऊपर वाली चीज 1। तो 1 ओवर 2 बराबर है 2 माइनस 1 किया तो 1 ओवर 2 आ गया। अब ये देखें कि फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। अब उसी तरीके से पुट करेंगे n को k के बराबर, पुट n बराबर है k। जब n को k के बराबर पुट किया तो ये आएगा 1 ओवर 1 जरब 2 प्लस 1 ओवर 2 जरब 3 प्लस 1 ओवर 3 जरब 4 प्लस अप टू सो ऑन। ये आ रहा है 1 बटा, अब n की जगह पर k पुट कर दिया तो k इंटू k प्लस 1 आ जाएगा। अब राइट साइड पे देखिए तो 1 माइनस 1 ओवर n की जगह पर आ गया k तो k प्लस 1 आ गया। इसको दे लेंगे इक्वेशन नंबर 1 का।
अब n की जगह पे स्टूडेंट k प्लस वन पुट करेंगे, लिखेंगे पुट n बराबर है k प्लस वन। अब n की जगह पर k प्लस वन पुट कर दिया तो 1/, 1/2 जमा 1/2/3 जमा 1/3/4 प्लस अप टू सो ऑन 1/। अब n की जगह पर क्या पुट कर दिया, n की जगह पर आ गया k प्लस वन, और अंदर देखें तो डायरेक्ट n की जगह पर आ गया k प्लस वन, k प्लस वन प्लस वन तो k प्लस टू हो गया, बराबर है। राइट साइड पे देखें तो 1 - 1/, n की जगह पर आ गया k प्लस वन, तो k प्लस वन किया तो ये भी k प्लस टू हो गया। इसको हम दे सकते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब सिर्फ करना क्या है हमने, इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट पे जो आखिरी रकम है ना, इसको ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जिस तरह हम बाकी इक्वेशन में करते आए। तो लिखेंगे ऐड, अब ऐड करना क्या है, 1/k प्लस वन, 1/k प्लस टू, ये चीज हमने ऐड करनी है इन वन, क्वेश्चन 1 में ऐड कर दी। तो देखिए क्या आंसर आएगा, 1/1/2 जमा 1/2/3 जमा 1/3/4 प्लस अप टू सो ऑन डालकर आखिरी रकम क्या थी इक्वेशन नंबर 1 की, 1/k इंटू k प्लस वन, ये थी आखिरी रकम प्लस। अब ऐड क्या करना है, 1/k प्लस वन, k प्लस टू, ये चीज हमने ऐड करनी है। राइट साइड पे भी ये चीज ऐड करनी पड़ेगी। तो राइट साइड क्या है, 1/1 - 1/k प्लस वन, ये है राइट साइड प्लस। ऐड क्या करना है, 1/k प्लस वन, k प्लस टू, ये चीज हमने ऐड करनी है। इसके बाद लेफ्ट साइड ऐसे लिख लेंगे, 1/1/2 जमा 1/2/3 1/3/4 प्लस अप टू सो ऑन। इसके बाद आखिरी टर्म 1/k प्लस वन, k प्लस टू बराबर है। इनको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ गया k प्लस वन और साथ आ गया k प्लस टू आ गया। अब जो चीज हमने साबित करनी है ना, वहां पर क्या है हमारे पास, सिंपली क्या है कि वन अलग है, तो यहां पर भी क्या करेंगे, ये जो वन आ रहा है ना, इसको नहीं हम एलसीएम ले रहे, हम एलसीएम लेंगे सिर्फ इन दो वैल्यूज का, वन का एलसीएम नहीं ले रहे। तो ब्रैकेट स्टार्ट 1 लिख दिया, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, यहां पर भी आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे ना जब, तो दरमियान वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन ले रहे। अब ये इनका एलसीएम आ गया k प्लस वन और k प्लस टू, दोनों एलसीएम आ गए। जो चीज सेम हो वो कैंसिल हो जाती है, k प्लस वन से k प्लस वन कैंसिल, तो k प्लस टू बच गया। इसलिए जब 1 से मल्टीपल हुआ तो k प्लस टू आ गया माइनस, यहां से k प्लस वन भी कैंसिल, k प्लस टू भी कैंसिल, तो 1 आ गया, 1 माइनस k प्लस टू माइनस वन किया तो 1 आ गया ओवर k प्लस वन, और साथ है k प्लस टू आ गया। अब देखें k प्लस वन से k प्लस वन कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 1 माइनस वन ओवर ये k प्लस टू बच गया। अब देखें तो हमने साबित क्या कर दिया कि राइट वाला हमारा आंसर ही आ गया, तो 1 माइनस वन ओवर k प्लस टू, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे पास साबित हो गया। उसी तरीके से हम लास्ट पे जो लाइनें लिखते हैं वो लिख देंगे, हिंस प्रूव फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट भी सॉल्व हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, r प्लस आर स्क्र प्लस आर क्यू अप टू सो ऑन r की पावर n तक। उसी तरीके से उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सबसे पहले लिखेंगे पुट n बराबर है 1, n को 1 पुट करेंगे, तो ये पहली टर्म क्या आ रही है, r आ गई,
और राइट साइड पे देखिए आर इंटू वन माइनस आर की पावर थी एन, तो एन की जगह पे वन पुट कर रहा हूं ओवर वन माइनस आर की पावर वन का मतलब है स्टूडेंट्स आर, तो वन माइनस आर से वन माइनस आर कैंसिल हो गया, तो आर बराबर किसके आ गया, ये आर के बराबर है। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब चलते हैं सेकंड और इससे आगे प्रोसीजर की तरफ। अब क्या करेंगे, पुट एन बराबर है के, एन को के बराबर पुट किया, तो यहां पे देखिए आएगा आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन आर की पावर, ये थी एन, तो एन की जगह पर आ गया के बराबर है आर इंटू वन माइनस आर की पावर, एन थी तो एन की जगह पर आ गया के ओवर वन माइनस आर। इसको अब नाम दे लें इक्वेशन नंबर 1। अब पुट करेंगे एन को के प्लस वन के बराबर, तो पुट एन बराबर है के प्लस वन, तो एन को के प्लस वन के बराबर पुट किया तो ये आएगा आर प्लस आर टू प्लस आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन आर की पावर। अब के है तो के की जगह पे लिखूंगा के प्लस वन, जहां पर भी एन आ रहा है वहां पर एन प्लस वन, तो एन था तो एन की जगह पर के प्लस वन आ गया। इसी तरह आर इंटू वन माइनस आर की पावर थी ये एन, तो एन की जगह पे क्या लिखना है, के प्लस वन, तो के की जगह पर आ गया के प्लस वन ओवर वन माइनस आर, ये ऐसे ही आ गया। इसको मैं नाम दे लूंगा स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने सिंपली सिर्फ करना क्या होता है कि लेफ्ट साइड पे इक्वेशन 2 के जो चीज आ रही है उसको हमने ऐड कर देना, तो मैं ऐड करूंगा आर की पावर के प्लस वन को दो साइड पे, लिखूंगा ऐड आर की पावर के प्लस वन बोथ साइड, साइड इन इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 की दोनों साइडों पे आर की पावर के प्लस वन ऐड कर दिया, तो यहां पे देखिए इक्वेशन 1 थी आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, ये था आर की पावर के तक प्लस। अब ऐड हम क्या कर रहे हैं, आर की पावर के प्लस वन, आर की पावर के प्लस वन आ गया बराबर। इसी तरह राइट साइड पे देखें तो था आर वन माइनस आर की पावर थी के ओवर वन माइनस आर प्लस, ऐड हम क्या कर रहे हैं, आर की पावर के प्लस वन, ये मैं ऐड कर रहा हूं। इसके बाद बाकी क्वेश्चंस की तरह के लेफ्ट साइड को तो उसी तरीके से लिख लेना है, आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म आर की पावर के प्लस वन। यहां पर देखिए तो दोनों का हमने लेना है सिंपली एलसीएम, तो इनका एलसीएम आ गया वन माइनस आर। जब ये एलसीएम आ गया जिसके नीचे एलसीएम सेम हो तो कट के सिर्फ ऊपर वाली चीज आ गई, आर इंटू वन माइनस आर की पावर के प्लस, जिसके नीचे कुछ भी ना हो एलसीएम उससे ज़र्ब खाएगा, तो आर की पावर के प्लस वन, इससे वन माइनस आर मल्टीपल होगा। अब सिंपली इनको मल्टीपल कर देंगे, तो देखिए आर जब वन से मल्टीपल होगा तो आर माइनस आर जब के से मल्टीपल होगा, ये भी आर है ये भी आर, तो पावर ऐड के प्लस वन आ गया प्लस आर की पावर के प्लस वन जब वन से मल्टीपल होगा तो आर की पावर के प्लस वन आ गया माइनस आर की पावर के प्लस वन जब आर से मल्टीपल होगा तो आर की पावर आएगी के प्लस टू आ गई ओवर वन माइनस आर, ये ऐसे ही आ गया। अब देखें आर की पावर के प्लस वन, ये माइनस का ये पॉजिटिव तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दो वैल्यूज बच गई, इन दोनों से मैं आर कॉमन ले लूंगा। जब आर कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पर वन आ गया माइनस, यहां पर था आर की पावर के प्लस टू, तो के प्लस वन बच गए, आर की पावर के प्लस वन आ गया ओवर वन माइनस आर। अब हमने किया गया आर जब कॉमन ले लिया तो इस आर की जगह पे वन आ गया माइनस,
ये k प्लस 2 था, एक k हमने पावर k की एक पावर हमने कॉमन ले ली, तो क्या बच जाएगा, ये r की पावर k प्लस 2 था, r की पावर एक कॉमन ले ली, तो r की पावर k प्लस 1 बच गया। अब ये देखें, यही हमारा राइट हैंड साइड का आंसर बन रहा है, r इंटू 1 माइनस r की पावर k प्लस 1 ओवर 1 माइनस r। अगर ये हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा, तो लिखेंगे हिंस प्रूव्ड, दिस स्टेटमेंट इज प्रूव्ड, इज प्रूव्ड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x। इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। इसी तरह 8th पार्ट है, यहाँ पे सबसे पहले करेंगे पुट n को 1 के बराबर, तो पुट n बराबर है 1, n को 1 के बराबर पुट किया तो यहाँ पे पहली टर्म है a बराबर है, राइट साइड पे देखेंगे n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 1, तो यहाँ पे आ गया 1/2 आ गया, 1/2 2a प्लस n की जगह पे क्या पुट किया 1, तो 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, 0 जब d से मल्टीपल हुआ तो इसका आंसर भी क्या आ गया 0। तो 2a प्लस 0 का मतलब क्या है 2a है, कुछ भी ऐड करें तो वही आंसर आता है, 0 में कुछ भी अगर ऐड करें तो आंसर अगली रकम ही आती है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, a बराबर किसके आ गया, a के आ गया, इसका मतलब है कि फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। अब चलते हैं अगली कंडीशन की तरफ। तो अगली पहली कंडीशन क्या होती है, तो पुट करेंगे n को k के बराबर, जब n को k के बराबर पुट किया तो यहां पर आएगा a प्लस d, ऐसे ही आ गया, सिर्फ n की जगह पर k आएगा, प्लस a प्लस 2d ऐसे ही आ गया, प्लस अप टू सो ऑन, ये है a प्लस n की जगह पर क्या आ गया k, प्लस k माइनस 1 और साथ d ऐसे ही आ गया, बराबर है। इसी तरह राइट साइड पे देखें तो n की जगह पर क्या आ गया k, तो k/2 आ गया, 2a प्लस n की जगह पर आ गया k, तो k माइनस 1 और साथ आ गया d, n की जगह पर आ गया k, तो k माइनस 1 साथ आ गया d। इस तरह आप इसको दे लेंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब पुट करेंगे n की जगह पर k प्लस 1, तो पुट n बराबर है k प्लस 1, n की जगह पर जब k प्लस 1 पुट किया तो ये सारी वैल्यूज जो n के अलावा है वो ऐसे ही आ जाएंगी, a प्लस 2d प्लस अप टू सो ऑन, ये a प्लस आखिरी टर्म। अब n की जगह पर क्या आ गया k प्लस 1, तो k प्लस 1 आ गया n की जगह पर, और माइनस 1 ऐसे ही आ गया, साथ आ गया d, n की जगह पर k प्लस 1, ये माइनस 1 ऐसे ही आ गया और साथ d भी ऐसे ही आ गया, बराबर। राइट साइड पे देखें तो n की जगह पर क्या पुट करना है k प्लस 1 ओवर 2a प्लस n की जगह पर क्या पुट करना है स्टूडेंट्स k प्लस 1, तो k प्लस 1 आ गया, माइनस 1 ऐसे ही आ गया, साथ आ गया। अब यहां से देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, यहां से भी प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ रही है a प्लस d, a प्लस 2d प्लस अप टू सो ऑन a प्लस ये आ गया k d आ गया, बराबर है। यहां पर देखें राइट साइड पे k प्लस 1 ओवर 2 ये ऐसे ही आ गया, 2a प्लस 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो गया, ये भी क्या आ गया k d आ गया। इसको आप दे लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 करना। अब हमने सिंपली करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है जो इक्वेशन 2 के आखिरी टर्म होती है। इक्वेशन 2 की आखिरी टर्म है
ए प्लस के डी। इसको अब हम ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो लिखेंगे ऐड ए प्लस के डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में स्टूडेंट ये क्या करेंगे, इसको ऐड करवा देंगे। इक्वेशन 1 थी हमारे पास ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस अप टू सो ऑन ए प्लस n माइनस 1d। ये थी हमारे पास ए प्लस सॉरी के माइनस 1 था, के माइनस 1d। ये हमारे पास इक्वेशन 1। इसमें हम ऐड करवाएंगे प्लस ए प्लस के डी, ये ऐड करवा देंगे। इसी तरह राइट साइड पे भी करेंगे। राइट साइड की हमारे पास के ओवर 2 ए प्लस के माइनस 1 इंटू डी। ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसमें भी क्या ऐड करवाएंगे, ए प्लस के डी, ये ऐड करवा दिए। अब लेफ्ट साइड तो ऐसे लिख लेंगे, सिर्फ राइट साइड का हम एलसीएम लेंगे। तो लेफ्ट साइड है ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस अप टू सो ऑन आखिरी टर्म आ रही है ए प्लस के डी बराबर है। राइट साइड पे देखें तो हम इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम स्टूडेंट्स। तो दो इन दोनों का क्या आ गया, एलसीएम आ गया। जब दो एलसीएम आ गया तो जिसके नीचे एलसीएम हो वो रकम ऐसी आ जाएगी। तो के इंटू 2 ए प्लस के माइनस 1 इंटू डी, ये ऐसे ही आ गया। प्लस जिसके नीचे कुछ भी ना हो एलसीएम उससे मल्टीपल होगा, तो 2 इंटू ए प्लस के डी आ गया। अब देखिए 2 इनका एलसीएम आ रहा है, वो ऐसे ही आ गया। के इंटू 2 ए प्लस के को जब डी से मल्टीपल किया तो के डी, और माइनस 1 को जब डी से मल्टीपल किया तो माइनस डी आ गया। प्लस 2 को जब अंदर मल्टीपल किया तो ये आ गया 2a प्लस 2 को जब के डी से मल्टीपल किया तो 2k डी आ गया। ये k को भी अंदर मल्टीपल कर देंगे। k जब 2a से होगा तो 2ak आ गया, प्लस k को जब k डी से मल्टीपल किया तो k स्क्वायर डी आ गया, माइनस k को जब d से मल्टीपल किया तो k डी आ गया, प्लस ये 2a प्लस 2k डी ऐसे ही आ गया। ओवर में आ रहा है 2, तो ओवर में 2 हमने लिख लिया, वो ऐसे ही। अब यहां से देखें स्टूडेंट्स, तो 2a के ये है के डी वाली रकम, ये भी के डी, ये भी के डी। तो ये हमारे पास के स्क्वायर वाली टर्म हम पहले लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा के स्क्वायर डी आ गया, प्लस 2ak लिख लिया, प्लस अब यहां से देखें तो 2k डी माइनस के डी, दो में से एक माइनस किया तो प्लस के डी आ गया, और प्लस ये 2a आ रहा है, ये ऐसे आ गया। ओवर में आ रहा है 2, तो ओवर में 2 भी हमने ऐसे ही लिख लिया। यहाँ पे अब सिंपली हमने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेना है। 4 टर्म है, पहली 2 में से कॉमन लेंगे, अगली 2 में से। पहली 2 में से देखिए तो हमारे पास क्या कॉमन आ गया, के कॉमन आ सकता है, तो के हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर के स्क्वायर था तो क्या बच गया, के बच गया, साथ आ गया डी प्लस के कॉमन ले लिया तो 2a आ गया, प्लस यहाँ पर है के डी प्लस 2a, दोनों में से कोई रकम कॉमन नहीं आ सकती तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो के डी प्लस 2d ऐसे ही आ गया। के डी प्लस 2a ये ऐसे ही आ गया। ओवर में आ रहा है 2, तो ओवर में 2 बेशक के लिख ले तो काफी है। अब ब्रैकेट वाला लिख लेंगे के डी जमा 2a, इधर की के डी जमा 2a, तो के डी प्लस 2a लिख लिया। फिर ये आ रहा है के प्लस 1 आ गया, तो साथ लिख ले के प्लस 1, के प्लस 1 लिख लिया, और साथ स्टूडेंट्स आ रहा है के डी प्लस 2a। ओवर में आ रहा है 2, तो ओवर में 2 लिख लिया। इस तरह देखें तो ये भी हमारा राइट हैंड साइड वाला ही आंसर आ के डी प्लस 2a। अब लेफ्ट
इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि ये भी क्वेश्चन नंबर 2 हमने प्रूव कर दिया। अब चलते हैं नाइन्थ पार्ट को सॉल्व करने की। नाइन्थ पार्ट है ए एन बराबर है ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी वेन ए वन प्लस डी ए वन प्लस टू डी अप टू सो ऑन फॉर्म एंड एपी। अब जिन्होंने सिक्स चैप्टर पढ़ा होगा उनको तो पता होगा कि एपी क्या होता है। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा तो हम इस बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोपिगेशन। अरिथमेटिक प्रोपिगेशन का मतलब है कि सब में डी की वैल्यू सेम आएगी। जैसे 2 4 6 8 लिखा हुआ अप टू सो ऑन। डी का मतलब होता है डिफरेंस, फर्क कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितना फर्क आ रहा है, 2 का, यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 2 का। सब में डी की वैल्यू सेम आती है। तो ये जो फार्मूला है ना ए एन बराबर है ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जनरल फार्मूला है इसका। तो अगर हमने साबित करना हो कि चौथी टर्म फाइंड करनी है तो ये कैसे फाइंड करेंगे। अगर तीसरी टर्म में हम डी को ऐड कर देंगे, तीसरी टर्म है इसका फार्मूला होगा ए थ्री प्लस डी। जो भी टर्म फाइंड करनी हो उससे एक पीछे वाली रकम प्लस डी ऐड। तो ए थ्री की वैल्यू 6, तीसरी टर्म आ रही है 6 जमा डिफरेंस आ रहा है 2 का, तो इसका आंसर हमारे पास 8 वो आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने k प्लस वन टर्म रूम करनी हो तो इसमें से एक कम करेंगे तो a k आ जाएगा, प्लस d ऐड कर देंगे। तो इस तरह ये हमारे पास फार्मूला बन सकता है a की पावर k प्लस वन। और ये हम यहाँ पर इस्तेमाल भी करेंगे। यहां से देखें सबसे पहले बाकी उसी तरह कि n को 1 के बराबर पुट किया तो क्या आएगा, a n की जगह पर आ गया 1 बराबर है a1 प्लस n की जगह पर आ गया 1, तो 1 माइनस वन इंटू डी। 1 माइनस वन 0 आ गया, 0 जब d से मल्टीपल होगा तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो a1 बराबर किसके आ जाएगा, a1 के। तो इस तरह इनिशियल केस जो है फर्स्ट टर्म वो तो हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब n की जगह पर k पुट करेंगे। जब k पुट किया तो a n की जगह पर आ गया k बराबर है a1 प्लस n की जगह पर आ गया k, तो k माइनस वन इंटू डी आ गया। इसको अब नाम दे लें इक्वेशन नंबर 1 का। अब n की जगह पर k प्लस वन पुट कर देंगे तो यहां पर a n की जगह पर आ गया k प्लस वन बराबर है a1 ऐसे ही आ गया, प्लस n की जगह पर k प्लस वन आ गया, और ये जो माइनस वन है ये ऐसे ही आ गया, साथ आ रहा है डी। तो प्लस वन माइनस वन स्टूडेंट्स ये तो कैंसिल हो गए, तो ए के प्लस वन ये बराबर आ गया a1 प्लस के डी के बराबर आ गया। इसको आप नाम दे लें इक्वेशन नंबर 2 का। अब यहां से देखिए ये जो मसवात हमने बनाई थी ये क्या थी, ए के प्लस वन ए के प्लस डी, साथ लिख रहे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि ये इसके बराबर होता है। यहां पर अब हम ए के की वैल्यू पुट कर देंगे। ए के की वैल्यू क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 से देखें तो ये थी a1 प्लस के माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास ए के की वैल्यू है, ये देख लें a1 प्लस के माइनस वन इंटू डी बराबर है ए के। तो ए के की जगह पर ये पुट कर दिया और जो प्लस डी आ रहा है वो ऐसे ही आ गया। तो a1 प्लस के को जब डी से मल्टीपल किया तो के डी, माइनस वन को जब डी से मल्टीपल किया तो माइनस डी, और वो प्लस डी ऐसे ही आ गया। अब माइनस डी और प्लस डी ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ गया a1 प्लस के डी के बराबर, ये आ रहा है a इंटू के प्लस वन। अब देखें ये और इक्वेशन नंबर 2 ये सेटिस्फाई नहीं हो गए। अगर ये दोनों के आंसर सेम आए तो हम कहेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज सेटिस्फाइड। इस तरह ये 9th पार्ट सॉल्व हो। 10वां पार्ट है हमारे पास ए एन बराबर है ए वन आर की पावर एन माइनस वन वेयर ए वन आर स्क्वायर अप टू सॉन फॉर्म एन जीपी। अब जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोपिगेशन। इसका मतलब है कि अगली टर्म से अगर पीछे वाली रकम हम डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर सेम आएगा।
इसकी एग्जांपल अगर लेना चाहें तो 2, 4, 8, 16, 32 अप टू सो ऑन। अब देखिए 4 डिवाइड बाय 2 करें तो आंसर क्या आ गया 2, 8 डिवाइड बाय 4 करें तो आंसर 2, 16 डिवाइड बाय 2 8 करें तो आंसर आ गया 2। या दूसरे लफ्जों पे आप ये भी कह सकते हैं कि पीछे वाले टर्म को अगर 2 से मल्टीपल करते जाए तो अगली रकम बनती जाएगी। 2 को 2 से मल्टीपल किया 4, 4 को 2 से मल्टीपल किया 8, 8 को 2 से किया 16, 16 को 2 से मल्टीपल करेंगे 32 अप टू सो ऑन। जैसे अगर हमने ये चौथी टर्म फाइंड करनी हो A4 तो ये कैसे आ सकती है, अगर तीसरी टर्म को A3 को हम R से मल्टीपल कर दें। A3 की वैल्यू है 8 और R होता है रेशो, 4 डिवाइड बाय 2 किया तो आंसर क्या आ गया था 2, तो 8 ज़रब 2 किया ये आ गया 16। इसी तरीके से अगर हम K+1 का फार्मूला बनाएं, K+1 जो भी टर्म फाइंड करनी हो उससे एक पीछे वाली को, तो K+1 है तो ये बनेगा AK, इसको मल्टीपल करेंगे R के साथ तो इस तरह ये हमारे पास फार्मूला बन सकता है A इंटू K+1। इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो बाकी पैटर्न उसी तरीके से पुट करेंगे n को 1 के बराबर। जब n को 1 के बराबर पुट किया तो A1 बराबर है, A1 ऐसे ही आ गया R की पावर 1 - 1 किया तो ये आ गया 0, और किसी भी चीज की पावर 0 हो तो उसका आंसर आता है 1, तो A1 इसकी जगह पर आ गया 1 तो ये A1 आ गया, लेफ्ट साइड का भी यही आंसर। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब पुट करेंगे स्टूडेंट्स n को k के बराबर, तो यहां पे देखिए ये आएगा A, n की जगह पर आ गया k बराबर है A1, R की पावर n की जगह पर आ गया k तो k - 1 आ गया, इसको दे रहे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम। अब पुट करेंगे n की जगह पर K+1, तो देखिए यहाँ पे n की जगह पर आ गया K+1 बराबर है A1 R की पावर, n की जगह पर आ गया K+1 और -1 ऐसे ही आ गया, तो +1 -1 कैंसिल हो गए, ये A इंटू K+1 ये बराबर आ रहा है A1 R की पावर K के बराबर आ रहा है। इसको आप नाम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अब उसी तरीके से क्वेश्चन 1 से देखें, लिखेंगे एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो A K+1 है ना, ये बराबर होता है A K इंटू R के बराबर। यहां पर हम A K की वैल्यू पुट कर देंगे जो इक्वेशन 1 में आई थी, तो A K किसके बराबर था, ये था A1 R की पावर K - 1, A K ये वैल्यू आ गई और R जो मल्टीपल हो रहा है वो ऐसे ही आ गया, तो यहाँ पे आएगा A1 R की पावर, R सेम है ना, ज़रब हो रहे हैं तो पावरें ऐड हो जाएंगी, K - 1 प्लस 1 हो गया, तो -1 + 1 ये कैंसिल हो गए, तो A1 R की पावर K के बराबर आ गई A इंटू K+1। यहां से भी देखें तो इक्वेशन नंबर 2 और ये जो हमारा आंसर ये सेम आ गया, फिर हम वही उसी तरीके से लिख देंगे दिस स्टेटमेंट इज सेटिस्फाइड। इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है 3 इंटू 3, इसको पढ़ते हैं स्टूडेंट 3 NCR3, इसको 4 NCR3, 5 NCR3 प्लस अप टू सो ऑन n+2 NCR3 बराबर है n+3 NCR4। ये आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। एक जो रिजल्ट है वो आप लोगों के साथ शेयर करना बड़ा जरूरी है, वो ये है कि ये हम चैप्टर नंबर 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है कि अगर इस तरह हो ना 4 NCR4, इसका आंसर आता है 1, 3 NCR3 कर दे इसका आंसर भी 1, मतलब जब भी सेम आएंगे ना तो उनका आंसर आएगा 1। ये बात आप लोगों ने ज़हन नशीन रखनी है। अब हल करते हैं क्वेश्चन को उसी तरीके से। पहली जो कंडीशन है पुट करेंगे n को k के 1 के बराबर, तो लेफ्ट हमारे पास क्या आ रहा है 3 इंटू 3 आ रहा है बराबर है
जब राइट पे पुट किया n की जगह पर 1 तो 1 प्लस 3 ये आ गया 4 ओवर 4 आ गया। अब देखिए पहले भी आपको बताया है अगर सेम आएंगे इसका आंसर भी 1 आएगा, इसका आंसर भी 1 ही आएगा, तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। उसमें क्या था कि n को k के बराबर पुट करते हैं, तो यहाँ पे पुट कर दें, ये आएगा 3 इंटू 3 आ गया प्लस 4 3 आ गया प्लस 5 3 आ गया प्लस अप टू सो ऑन। n की जगह पर क्या आ गया k, तो k प्लस 2 7 आ गया 3 बराबर है। राइट साइड पे देखें तो n की जगह पर k प्लस 3 7 आ गया 4। इसको नाम दे लें क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम पुट करेंगे n की जगह पर k प्लस 1। जब k प्लस 1 पुट किया तो देखें ये बनेगा 3 3 ऐसे ही आ गया प्लस 4 3 प्लस 5 3 प्लस अप टू सो ऑन। अब n की जगह पर आ गया k प्लस 1, तो k प्लस 1 प्लस 2 ऐसे ही आ गया, 7 नीचे आ रहा है बराबर है। राइट साइड पे भी n की जगह पर k प्लस 1 आ गया प्लस 3 ऐसे ही आ गया, 7 आ रहा है 4। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकता हूं, तो यहां से देखें ये आएगा 3 3 प्लस 4 3 प्लस 5 3 प्लस अप टू सो ऑन। k प्लस 1 प्लस 2 तो k प्लस 3 आ गया, 7 आ गया 3 बराबर है। यहां पे देखें k प्लस 1 प्लस 3 3 प्लस 1 किया तो k प्लस 4 आ गया, 7 आ गया 4। इसको मैं नाम दे लूंगा इक्वेशन नंबर 2 का। अब स्टूडेंट यहां पर जो बात थोड़ी सी समझने वाली है ना वो ये है कि ये जो टर्म आ रही है ना, ये टर्म k प्लस 3 ओवर 2 अब तो 100 तक काम चल रहा है, इसका मतलब है कि ये आखिरी टर्म है, तो इससे पीछे वाली होगी ना वो इससे एक कम होके आएगी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 3 प्लस 4 3 प्लस 5 3 प्लस अप टू सो ऑन। इसमें से एक कम करके तो वो हमारे पास आ रहा है k प्लस 2 3 आ गया प्लस फिर ये आखिरी टर्म लिख ली k प्लस 3 इंटू 3 आ गया। कोई भी टर्म आखिरी टर्म होती है उसका मतलब है कि उससे जो पीछे वाली आ रही है वो उसी सीक्वेंस से आ रही है, तो पीछे क्या आ रहा है एक एक बढ़ती जा रही है। अगली टर्म जो है उससे पीछे वाली एक कम होगी, इससे पीछे वाली एक और कम होगी, तो k प्लस 3 है, इससे जो पीछे वाली होगी वो k प्लस 2 होगी बराबर है। ये हमारे पास k प्लस 4 और 4 ये ऐसे ही आ रही। अब यहां से देखिए तो ये सारी टर्म ये जो आ रही है यहां से लेकर यहां तक ये किसके बराबर आ रही है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखे ना तो ये सारी टर्म यहां तक आ रही है, बराबर आ रही है k प्लस 3 ओवर 4 के बराबर। इस सब की जगह पे मैं लिखूंगा k प्लस 3 7 आ गया 4 बराबर है, सॉरी इन सब की जगह पर ये आ गया प्लस, ये हमारे पास ऐसे ही आ गया k प्लस 3 और 7 आ गया 3 बराबर ये आ रहा है k प्लस 4 और 4 के बराबर। अब हम इनको सॉल्व करेंगे और साबित करेंगे कि ये जो हमारा आंसर आ रहा है ये इस राइट साइड के आंसर के बराबर आ रहा है। अब यहां से देखिए तो हम क्या करेंगे, इनको ओपन कर देंगे, तो यहां पे आएगा, इसको कैसे आता है एनसीआर का, ऊपर वाली रकम का फैक्टोरियल ओवर नीचे वाली का फैक्टोरियल और ऊपर वाली माइनस नीचे वाली k प्लस 3 माइनस 4, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली इसका फैक्टोरियल आ प्लस, इसी तरह यहां पे देखिए तो k प्लस 3 का फैक्टोरियल ओवर नीचे वाली का फैक्टोरियल और ऊपर वाली k प्लस 3 माइनस नीचे वाली का फैक्टोरियल बराबर किसके आ रहा है, ये आ रहा है k प्लस 4 ओवर 4 के बराबर। इसमें भी उसी तरीके से k प्लस 4 का फैक्टोरियल
ओवर 4 का फैक्टोरियल और साथ आएगा k प्लस 4 माइनस 4 इसका ऊपर वाली माइनस नीचे वाली इसका फैक्टोरियल। तो यहां से देखिए ये k प्लस 3 का फैक्टोरियल ऐसे ही आ गया ओवर ये 4 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 4 मल्टीपल 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब होता है अगर हो ना 4 का फैक्टोरियल, इसका मतलब है 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1, तो 3 ज़रब 2 ज़रब 1 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। इस तरीके से जो भी टर्म हो ना उसको फैक्टोरियल वाली उसको हम लिख सकते हैं उससे पीछे वाली का फैक्टोरियल साथ। जैसे ये 4 का फैक्टोरियल है तो मैं लिख सकता हूं 4 7 3 का फैक्टोरियल, और यहां से देखिए प्लस 3 माइनस 4, तो यहाँ पे आ गया k माइनस 1 बच गया प्लस। यहां से देखिए तो प्लस 3 माइनस 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ रहा है k प्लस 3 का फैक्टोरियल, ये ऐसे ही आ गया ओवर ओवर में क्या आ रहा है 3 का फैक्टोरियल और साथ बच गया k का फैक्टोरियल, तो k को मैं लिख सकता हूं k इससे एक कम करके k माइनस 1 इसका फैक्टोरियल। यहां पे अब हम सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम यहां से सिर्फ इसकी राइट साइड लेफ्ट साइड लेके स्टार्ट करेंगे और साबित करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो राइट साइड के बराबर आ रहा है। तो यहां से देखिए हम कॉमन क्या ले सकते हैं, k प्लस 3 का फैक्टोरियल, ये ऊपर से कॉमन आ गया, नीचे से 3 का फैक्टोरियल भी और k माइनस 1 का फैक्टोरियल ये कॉमन आ सकते हैं। तो k प्लस 3 का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल और साथ k माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये स्टूडेंट्स हमने कॉमन ले लिए। तो ये जब कॉमन ले लिए तो ये बच गया 1 ओवर, ये हमने कॉमन ले लिए हैं तो 4 बच गया प्लस यहां से ये कॉमन ले लिया, ये वैल्यू भी कॉमन ले ली, ये भी, तो 1 ओवर k बच गया। तो k प्लस 3 का फैक्टोरियल ओवर 3 का फैक्टोरियल और साथ k माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये ऐसे ही आ गया। यहां किससे लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आ गया 4k। अब 4 से 4 कैंसिल, k जब 1 से मल्टीपल होगा तो k प्लस k से k कैंसिल, 4 जब 1 से मल्टीपल होगा तो 4 आएगा। अब क्या करेंगे तरतीब के साथ, k प्लस 3 छोटा है k प्लस 4 बड़ा है, तो k प्लस 4 को पहले लिख लिया और k प्लस 3 के फैक्टोरियल को मैं लिख रहा हूं बाद में ओवर। यहां से था 4, तो 4 बड़ा है 3 छोटा है, तो 4 पहले लिख लिया, 3 का फैक्टोरियल बाद में। इसी तरह यहां से k बड़ा है k माइनस 1 इससे एक छोटा है, तो k पहले लिख लिया और k माइनस 1 का फैक्टोरियल ये बाद में लिख लिया। यहां से सिंपली देखिए तो ये क्या पता है, अगली टर्म अगर हो उससे पीछे वाली का फैक्टोरियल हो तो इसको मैं लिख सकता हूं k प्लस 4 का फैक्टोरियल ओवर। यहां से टर्म है एक पीछे वाली का फैक्टोरियल है तो 4 का फैक्टोरियल आ गया, और यहां से देखिए k है साथ है k माइनस 1 एक कम हो गए, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं k का फैक्टोरियल। और हमने साबित भी देखिए यही करना था, यहां से आ रहा है k प्लस 4 का फैक्टोरियल ओवर 4 का फैक्टोरियल, और ये प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल होकर ये आ गया k का फैक्टोरियल। हमने साबित करना था कि ये हमारा आंसर इसके बराबर आ रहा है, इसको हमने साबित किया और ये हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इस तरह ये भी हमने प्रूव कर दी। अब लास्ट पे आप लोग लिख लें जिस तरह लिखते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x। अब चलते हैं लास्ट पार्ट को हल करने के लिए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। वो जो ऑड नंबर क्या होते हैं जिनको हम ताक अदद भी कहते हैं स्टूडेंट्स, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू सो ऑन। अब आखिरी टर्म हमने क्या लिखनी है वो हमें सबसे पहले ये सवाल है। तो देखें पहले टर्म हमारे पास क्या आ रही है, a1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 और d की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है 2। तीन में से एक माइनस करें तो d की वैल्यू 2 आ गई। nth टर्म जो होती है वो होती है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसके बराबर होती है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, a1 की जगह पर आ गया 1 प्लस n, ऐसे ही आ गया n माइनस 1 और d की वैल्यू है 2, 1 प्लस 2n माइनस 2 जब 1 से मल्टीपल होगा तो 2
तो ये आ गया 2n प्लस 1 माइनस 2 किया तो माइनस 1। ये हमारे पास nth टर्म आएगी 2n माइनस 1। अब यहां से हम लेंगे इसको सॉल्व करेंगे। उसी तरीके से आसान सवाल है ये भी। सबसे पहले क्या करेंगे, n को 1 के बराबर पुट करेंगे। पुट n बराबर है 1। n को जब 1 के बराबर पुट किया तो पहली टर्म 1 है बराबर है 1 का स्क्वायर आ गया। तो 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन में n को k के बराबर पुट करेंगे। तो यहां से देखिए ये आएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू सो ऑन। ये 2n की जगह पर आ गया k माइनस 1 आ गया, बराबर है k का स्क्वायर। इसको नाम दे लें क्वेश्चन नंबर 1 का। अब पुट करेंगे n की जगह पर k प्लस 1। तो k प्लस 1 पुट करने का मतलब है, तो ये आएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू सो ऑन। 2k की जगह पर k प्लस 1 आ गया और माइनस 1 ऐसे ही आ गया, बराबर है k की जगह पर आ गया k प्लस 1 का स्क्वायर। ये देखिए ना, n की जगह पर क्या पुट कर दिया, k प्लस 1 माइनस 1 ऐसे ही आएगा, n का स्क्वायर तो n की जगह पर k प्लस 1 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस। अब स्टूडेंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है कि जो भी टर्म हो ना, उससे अगर लास्ट वाली टर्म का मतलब है कि उससे पीछे वाली टर्म उससे एक कम होगी। तो यहां से एक कम का क्या मतलब है, ये टर्म है 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1 का मतलब है कि इससे जो पीछे वाली टर्म है ना, वो हमारे पास दो कम होगी, क्योंकि पीछे से दो इंच चल रहे हैं। तो दो कम होने का मतलब है कि ये हमारे पास 2k माइनस 1 होगी। इससे पीछे वाली टर्म हमारे पास 2k प्लस 1 होगी। अगली टर्म ये जो आ रही है ये ऐसी आ जाएगी, 2 को जब k से मल्टीपल करेंगे तो 2k प्लस 2 को जब 1 से मल्टीपल किया तो 2 आ गया, और ये जो माइनस 1 है ये ऐसे ही आ गया, बराबर है k प्लस 1 का स्क्वायर। सिंपली किया गया कि ये जो टर्म है ना, इससे पीछे वाली इसमें से दो कम होके आएगी, क्योंकि पीछे वाली उसी सीक्वेंस से चल रही है। तो एक इसको जब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू सो ऑन। 2k माइनस 1 ऐसे ही आ गया, प्लस 2, ये 2k माइनस 1 आ गया, प्लस 2 माइनस 1 किया तो ये क्या आ गया, प्लस 1 नहीं आ गया, बराबर ये आ रहा है k प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसके बराबर आ रहा है। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, ये k प्लस 1 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। अब देखिए अगली जो टर्म है, ये पीछे वाली, ये यहां से देखे ना, जो भी टर्म आ रही है पीछे वाली उससे दो कम है, ये इससे दो कम है। इसी तरीके से ये जो है ना 2k प्लस 1, इसमें से अगर दो हम माइनस कर दे, 2k प्लस 1 माइनस 2 करे तो 2k माइनस 2 प्लस 1 किया, माइनस 1 नहीं बन गया। मतलब जो भी टर्म आ रही है पीछे वाली उससे दो कम होके आ रही है। ये टर्म है, इसमें से दो माइनस करेंगे तो ये आ गई, इसमें से दो कम करेंगे तो ये आ गई। इसी तरीके से ये भी आ रही है। तो अब यहां तक देखें, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 ये 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू सो ऑन 2k माइनस 1, ये किसके बराबर था, k स्क्वायर। तो इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ये ऐसे ही आ गया। और यहां से देखिए k प्लस 1 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किया तो 2k आ गया। यहां से आ गया k स्क्वायर प्लस, रीअरेंज कर ले, 1 प्लस 2k आ गया, बराबर है यहाँ पे भी k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया प्लस 2k, ये आ गया। इनको जब क्लोज करके लिखना हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ k प्लस 1 का स्क्वायर। इसको भी मैंने अभी ओपन किया है यहां से, तो इसको भी क्लोज करके k प्लस 1 का स्क्वायर। दोनों साइडों के आंसर क्या आ गए, बराबर नहीं आ गए। अगर दोनों साइडों के आंसर बराबर आ जाए इसका मतलब है कि ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज सेटिस्फाइड। सो दिस is true for all values of x।
इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।